अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा वकुनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम दुखहरम सुखकरम जीवनम मंगलम मंगलम दाता प्राण दाता मह्य मंगलम। हे कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक शकल परजाजनम ए दीन बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। ए जन्म तिथि दो दशरबिलम सुमंगलम मंगलम ए आमना बहु मंगलम में हलीमा सुधी मंगलम। समझ में आया? बोलिए। तकरीर सुनना चाहते हैं आप लोग? दो तीन लोग कुर्सी पे सो रहे हैं, उनको जगाइए। कहेंगे चतुर्वेदी साहब नहीं आए थे। तवज्जो है। इंशाअल्लाह 10 मिनट ही आपके सामने मैं खड़ा रहूंगा। पहले ही मैंने आपको टाइम दे दिया, ठीक है? ज्यादा हम आपको पेड़ेंगे नहीं। 10 मिनट की गुफ्तगू हमारी होगी। उसके बाद सदरे जलसा सरपरस्ते जलसा की दुआया कलमात आप मुलाहिजा मुशाहिदा करेंगे। सबसे पहले आप एक बार दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना वशफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। रात के साथ साथ आपके जज्बात भी बूढ़े हो गए। बूढ़ी रात है, बूढ़ा आदमी आपके सामने खड़ा हो गया है और आप भी ऐसा बोलते हैं, लगता है सब लोग के जज्बात बूढ़े हो गए। जोर से दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना वशफीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सामाइन हज़रात, आइए सबसे पहले हम आपको 2-3 शेर पढ़ते हैं। पंडित कालका प्रसाद ने नबी की मोहब्बत में बहुत पहले कहा, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे कालका प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूँ नालैने नबी को आंखों से लगा ले। कहिए सुभान अल्लाह। और पंडित सोमनाथ सोमी कहते हैं, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे है ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, हम तो हिंदू हैं हमें हया आती है। चचा को जगाइए। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं? ये आप ही का कलेजा है कि इस वक्त बैठे हुए हैं, ठीक है? और इस वक्त 2 ही लोग रहते हैं। इस वक्त सुनाते भी हैं जिगर वाले और सुनते भी हैं जिगर वाले, ठीक है? ये सबके बस की बात नहीं है 3 बजे 4 बजे तकरीर करना, ठीक है? हाँ, पहले ही से कोटा रिजर्व हो जाता है। हाँ, जिनका जितना ज्यादा नजराना होता है वो उतने 9 ही बजे तकरीर करने के लिए मार करते हैं, ठीक है? आप तवज्जो दें। आप एक शेर मुलाहिजा करें। पंडित कालका प्रसाद कहते हैं, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले,
फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का प्रसाद तू क्या ले, तो मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले। ये पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं। रख दो बेटा। जब एक पंडित ऐसा कह सकता है कि नबी की जूती मिल जाए तो आंखों से लगा लूं, तो सुन्नी मुसलमान क्या कहेगा। प्यारे मोहम्मद तो जगवो जियारो, अर्श पे चमके नाम हो, तो तोरे ही पाँव के जूता हो प्यारे, हमरे शरीर का चाम हो। समझ में आया है। अब आइए मैं एक बात बताऊं। हिंदू धर्म की किताब कहती है अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकार संविदा यम तदूदी इंदरम मित्रम रूरम मृदवान मंदात्मा प्रावेशांति पर राशा भूति मपाष्टे संदोषम महा प्रथम महा मध्यम महा सुखम महा बलवतम महा यदा यदा ही धर्मस्य गलवती भारत वितथानम धर्मस्य आत्मानं समज्यामि हम जगतम जगत महा। समझ में आया है? अच्छा लगा है? अच्छा, जो नहीं समझ में आता है वो आपको अच्छा लगता है। अब हिंदू भाई लोग तो चले गए, अब हम संस्कृत में तकरीर नहीं करेंगे। दो चार बातें आपको बता देता हूं, ठीक है? मैं तो कह दिया था कि 10 मिनट के लिए आया हूं। अगर ये संस्कृत का मतलब मैं सुनाऊं तो 1 घंटे लग जाएंगे। कितने घंटे? और आपको जानना चाहिए कि मैं बीमार आदमी हूं। अभी मैं एक्सीडेंटल आदमी हूं। मुझको मालूम था कि बलियावी साहब नहीं आ रहे हैं, और मुझको फोन करके दिन में कहा गया कि बलियावी साहब नहीं आ रहे हैं, आपका आना जरूरी है। एक्सीडेंटल हूं, मेरे कमर में बेल्ट लगे हैं, और मैं शाम से कहता रहा कि तबीयत खराब है, एक्सीडेंट किया हुआ आदमी हूं, पहले मेरी तकरीर करवा दो। लेकिन यहाँ नहीं चली, ठीक है? यहाँ तो तकरीर हो न हो, यहाँ ताल्लुकात चलता है, ठीक है? हम तो यही देखते हैं आज के जमाने में। आखिर समझना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे सेक्रेटरी साहब, सदर साहब कहते रह गए कि हिंदू धर्म के लोग आए हैं, उनको कुछ सुना दीजिए। अब वो बेचारे चले गए तो चतुर्वेदी साहब काहे संस्कृत पढ़ेंगे। अब दीन की तकरीर सुनिए, दीनी बातें आप मुलाहिजा कीजिए, ठीक है? अब वो वक्त नहीं रहा। इंशाअल्लाह फिर कभी मुलाकात होगी ना, तब बातें होगी, संस्कृत में तकरीरें होगी। हैं, तवज्जो करें आप। पंडित जी कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरमम गुरुदवान मंदात्मा परावेशांति पर आशा भूति मपास्ते। बस इसका तर्जमा कर दूं। वो लिखते हैं कि ए लोगो, ए दुनिया में रहने वालों, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, बोलिए हम सब कामयाब होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। अगर जो लोग कामयाब होना चाहते हैं तो हाथ उठा के हमको दिखा दीजिए कि हम कामयाब होना चाहते हैं। सुभान अल्लाह। अब लीजिए, हमारे उलमा तो बयान करते हैं कि आप कैसे कामयाब होंगे। अब पंडित जी कहते हैं अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी। ए लोगो, अगर तुम कामयाब होना चाहते हो, अच्छा बनना चाहते हो, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदाम नकारशम विदायम तदूदी, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मोहम्मद अरबी कल की अवतार, अंतिम महर्षि, ईश्वर का कल्पना, संसार का दाता, सोशल रिफॉर्मर, यानी हम गुलामों के आका, उनकी पैरवी करो, उनके ज्ञान को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, कामयाबी मिल जाएगी। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है। मेरा कुरान क्या कहता है? लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अगर कामयाब होना चाहते हो, ए लोगों, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी तुम्हारे लिए नमूना जिंदगी है। अब एक तरफ हिंदू धर्म की किताब सुनाया, और दूसरी तरफ अपने धर्म की पवित्र पुस्तक आकाशीय ग्रंथ कुरान पाक की एक आयत करीमा पढ़ा। तवज्जो करें आप, एक बार मचल के बोले सुभान अल्लाह। आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो सब लोग एक बार अपने नबी को पुकारिए और हाथों को उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह।
सुभान अल्लाह। रात के लमसम 2 बज रहे हैं, शायद 2 बज रहे हैं, लेकिन आपकी समाअत अच्छी है। वरना हमने बड़े बड़े जलसों में देखा है, बड़े बड़े जलसों में देखा है कि 12 बजे के बाद अच्छे अच्छे लोगों का 12 बज जाता है, एकदम आंख बंद और डब्बा खुल जाएगा। लेकिन माशाअल्लाह आप अच्छे हैं। एक बार सब लोग पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब पंडित जी ने कहा कामयाब होना चाहते हो तब क्या करना पड़ेगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लो। हमने कहा पंडित जी चलो हमने नबी की जिंदगी को अपना लिया, उसके बाद क्या करना होगा? वो कहते हैं इंदरमित है बाबू, जाना था तो पहले ही चले जाते। अब तुम लोगों ने कहा कि कारी अख्तर जिया को तकरीर सुनना है चतुर्वेदी साहब के, तब तो मैं खड़ा हुआ, नहीं तो सलाम पढ़ा दिया जाता है। अगर जाना है, जिनको जाना है जाएं, है अब बैठना है तो बैठे। सुनिए, अब मैंने पंडित जी से कहा पंडित जी हमने प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना ली, हमने कुरान पढ़ा, हमने हदीस पढ़ी, हमने प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लिया, उसके बाद क्या करना होगा? तवज्जो करना मेरे भाइयों, देखो उनकी किताब क्या कहती है। वो कहते इंदरम मितरम रूरवम गुरदवानम। उसके बाद अल्लाह के वलियों से दोस्ती कर लो। सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए ना। हम सब नबी वाले हैं, अली वाले हैं, वली वाले हैं। हम अपने नबी से प्यार करते हैं, वली से प्यार करते हैं, गौसे पाक से प्यार करते हैं, ख्वाजा मोइनुद्दीन से प्यार करते हैं। और ये ख्वाजा मोइनुद्दीन का महीना चल रहा है। कहा कि इंदरम मितरम रूरवम गुरदवानम। हमने कहा चलो अल्लाह के वली से दोस्ती कर लिया, अल्लाह के वली से करीब हो गया। क्या होगा उनके करीब होने से? रूरवम गुरदवानम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, इसमें कोई आदमी मुरीद है? मुरीद है? हाथ उठाइए। सुभान अल्लाह। अब बताइए, जब अल्लाह के वली से मुरीद होते हैं, अल्लाह वाले से हम मुरीद होते हैं, तो वो कहते हैं कि बेटा आज से नमाज पढ़ना। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? तो उसने मस्जिद का रास्ता दिखा दिया, कारूरबम गुरदवानम, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिल जाएगा। हमने कहा पंडित जी जब मस्जिद का रास्ता मिलेगा फिर क्या होगा? आत्मा परावे शांति। जब तुम मस्जिद में जाओगे तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी। कुरान कहता है अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल कुलूब, दिलों को इत्मीनान मिल जाता है जब आदमी खुदा का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। एक तरफ उनकी किताब रखा और एक तरफ इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान मजीद को रखा, दोनों किताब को दोनों तरफ रखो और मस्जिद की अहमियत का पता लगा। कहिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। हमने कहा उसके बाद क्या होगा? आत्मा परावे शांति। जब मेरे आत्मा को शांति मिल जाएगी, जब मैं नमाज पढ़ने लगूंगा, मैं इबादत करने लगूंगा, उसके बाद क्या होगा? का आत्मा को शांति मिलेगी। हमने कहा उसके बाद का पर्राशा भूति मपाश्ते, तब तू जन्नत का हकदार हो जाएगा। बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत की बात आती है तो हम लोगों का मन गदगद हो जाता है। हमने अपने बड़े आलिम से सुना है कि मैदान कयामत में एक आदमी होगा जिनका अंतिम फैसला जहन्नम में जाने का होगा। कहां जाने का? तवज्जो करें, कहां जाने का? जहन्नम में अंतिम फैसला। हर तरीके से नाप तोल लिया जाएगा, वो आदमी फंस जाएगा, जहन्नमी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों ले जाए इसे जहन्नम में। फरिश्ता आएगा, पकड़ेगा, बोलेगा चल चल चल, लेके जहन्नम में ले जाता रहेगा। कहां जाता रहेगा? जहन्नम में। जब कुछ दूर जाएगा तो वो अल्लाह का बंदा उस फरिश्ता से कहता है, ए फरिश्ता हमने दुनिया में जन्नत का नाम बहुत सुना है। सुभान अल्लाह, मैं जहन्नमी हूं, जहन्नम में ले जा रहे हो, ले चलो, लेकिन सुनो ना, हमने दुनिया में जन्नत का नाम बहुत सुना है, अल्लाह के उस मकान की तारीफ बहुत सुनी है, हमें जरा दिखला दो ना अल्लाह का मकान कैसा है। जरा जोर से बोलिए अल्लाह का मकान कैसा है। फरिश्ता कहेगा चल
जहन्नम में रब का फैसला हो गया। वो कहेगा रब का फैसला तो हो गया है, मैं गुनहगार हूँ, मैं जहन्नमी हूँ, जहन्नम में ले जाना, लेकिन थोड़ा सा दिखला ही तो वो मकान कैसा है। सुभान अल्लाह। फरिश्ता कहेगा देख वो जन्नत है। वो बंदा कहेगा ए फरिश्तो दूर से क्यों दिखला रहे हो, थोड़ा करीब से दिखा दो। थोड़ा करीब से कहेगा देख ये जन्नत है, कहेगा थोड़ा सा और करीब से दिखा दो, ये जन्नत है। अब वो बंदा कहता है फरिश्तो हम जहन्नमी है, रब का फैसला हो गया है जहन्नम में ले जाने का, जहन्नम में ले जाना, लेकिन थोड़ा सा जन्नत में जाने दो, हम निकल जाएंगे, ले जाना। फरिश्ता रब की बारगाह में कहता है मौला देखो मेरा परवरदिगार कितना बड़ा मेहरबान है। फरिश्ता कहता है मौला देख तेरा बंदा क्या कह रहा है। तो अल्लाह फरमाता है जाने दो, जाने दो। वो बंदा जन्नत में चला जाएगा। अब फरिश्ता बाहर में इंतजार कर रहा है कि निकले कि हम ले जाए। कहां कहां? अब फरिश्ता बाहर से कहता निकलो, तो अंदर से कहता हम नहीं निकलेंगे। कहा निकाल, कहा नहीं निकलेंगे। कहा तुमने कहा था निकल जाऊंगा, कहा नहीं निकलेंगे। फिर फरिश्ता कहता है निकलेगा कि नहीं। अंदर से वो अल्लाह का बंदा जवाब देता है ए फरिश्तो अपनी मर्जी से लाया था, जिसकी मर्जी से लाया है पूछ ले, अगर वो कह देगा तो हम निकलने के लिए तैयार हैं। फरिश्ता रब की बारगाह में कहता है मौला देखो ना तेरा बंदा जन्नत में चला गया है, निकल ही नहीं रहा है। अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों वापस चले जाओ, जो मेरी जन्नत में एक बार चला जाता है निकाला नहीं जाता है। जरा जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। तो हमने कहा कि अगर कामयाब होना चाहते हैं तो प्यारे मुस्तफा की जिंदगी को अपना लीजिए, और आज के जमाने में पीरों से मोहब्बत कीजिए। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पहले वली से मोहब्बत करो। बहुत पहले किसी शायर ने कहा था कि हिंदू जल कर राख हुए रोज असल में कौल किए थे, जाके जपेंगे नाम, जग संसार में आके बंदे भूल गए सब काम, तो पीर पैगंबर आए हैं, अरे पीर पैगंबर आए हैं समझाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अब हिंदू धर्म की दूसरी किताब कहती है संबल ग्राम मुख्य ब्रह्मणाशय महात्मान्य नाता का प्रात्मा अस्ति युगे युगे महा अकाजम सुकर्म वर्णमशना विरम पापिदम शोषवा। कहाँ जाओ, जिसका वक्त हो जाता है चला जाता है, वक्त से पहले तो कोई गया नहीं है, चाहे दुनिया से जाए चाहे जलसा से जाए। हैं तो सुनिए, ये हमने कहा कि अल्लाह के वलियों से मोहब्बत कीजिए। अब मैं एक तारीख सुनाता हूँ हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का महीना चल रहा है, एक तारीख सुनिए, उसके बाद हमें फुर्सत कर दीजिए। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन की तारीख सुनना चाहते हैं? नाम ख्वाजा पाक का नाम सुना है? हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन है, चंद भक्तों के साथ, चंद मुरीदों के साथ। इसके बाद उस मंत्र का मैं खुलासा करूंगा, आप घबराए नहीं। अभी मैंने जो संस्कृत पढ़ी थी उसका मतलब मैं सुना के जाऊंगा। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चंद भक्तों के साथ, चंद मुरीदों के साथ सैरो तफरीह में जा रहे हैं, सुभान अल्लाह, और जंगल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जंगल की तरफ। कुछ दूर गए, जाते 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 जब कुछ दूर गए तो एक मुरीद ने कहा सरकार भूख लग गई। क्या कहा? तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया आगे चलो इंतजाम कर दूंगा। मुरीद ने आंखें उठाई तो देखा कि आगे गांव नहीं है, जंगल है। क्या है?
खाना गांव में मिलता है कि जंगल में? बोलिए बोलिए बोलिए। गांव में। लेकिन आप कह रहे हैं आगे इंतजाम करूंगा। जब कुछ दूर गए तो एक मुरीद ने कहा सरकार हमको भी भूख लग गई। मेरे ख्वाजा ने फरमाया चलो ना आगे इंतजाम हो जाएगा। आगे गए तो एक मुरीद ने और कहा हमको भी भूख लग गई। बोले चलो आगे। एक मुरीद ने कहा सरकार आगे जंगल है। क्या है? कहा चलो ना आज जंगल ही में मंगल होगा। आज जब जंगल में पहुंचे तो देखा चंद पुजारी लोग, पुजारी जानते हैं, पंडित लोग अगरबत्ती जला के एक पीतल के गाय की पूजा कर रहे हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? पीतल के गाय की पूजा कर रहे हैं। हजरत ख्वाजा ने फरमाया ए मुरीद जा उस पंडित से गाय मांग के ले आ, हम दूध निकालेंगे तुम सब के सब पी लेना। काहे की गाय? पीतल की। एक मुरीद गया, कहा वो पंडित जी गाय दे दीजिए हम सब भूखे हैं, मेरे ख्वाजा मांग रहे हैं। कहा क्या करोगे? कहा इससे दूध निकालेंगे हम पिएंगे। पंडित ने कहा कि तुम्हारा खोपड़ा खराब है। कहा खोपड़ा नहीं खराब है, ख्वाजा पाक मांग रहे हैं। पीतल की गाय है। लौट के गया, कहा सरकार वो तो पीतल की गाय है। तो मेरे ख्वाजा ने फरमाया पीतल की गाय है तो क्या हुआ, मांग के ले आओ। गए, कहा कि बाबा दे दीजिए। कब आ गया? कहा हुजूर नहीं दे रहे। कहा मांग के ले आओ। अब पंडित जी दे नहीं रहे, ख्वाजा पाक मान नहीं रहे। जब लास्ट में एक मुरीद गया, कहा दीजिएगा कि नहीं? कहा क्या करोगे? कहा ख्वाजा पाक इससे दूध निकालेंगे। कहा बुला ले आओ ख्वाजा पाक को। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन जा रहा है। कहा पंडित जी ओ पुजारी लोग गाय क्यों नहीं दे देते हो, ये सब भूखा पड़ा है। कहा क्या मतलब? कहा इससे दूध निकालना है। कहा ख्वाजा बाबा आपको समझ में नहीं आ रहा है, ये पीतल की गाय है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया ए पुजारियों सुन लो, अरे पीतल की गाय है तो क्या हुआ, गाय दे देना तेरा काम है, दूध निकाल देना मोइनुद्दीन का काम है। जरा जोर से बोलिए, और जोर से बोलिए, और मचल के बोलिए। तकरीर में भी पैसा मिलता है क्या? माशाल्लाह। तो आप लोग भी दे सकते हैं, हम मना नहीं करते। यकीन नहीं तो आगे देखिए माशाल्लाह। देखिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को सलामत रखे। कहिए ना आमीन। ये सलामत रहेंगे तो आपको कोई दिक्कत है? तो पुजारियों ने गाय को ख्वाजा पाक के हवाले कर दिया। तवज्जो करो, पीतल की गाय है, जमाना देख रहा है, पीतल की गाय है। आपके मुरीदीन देख रहे हैं पीतल की गाय है, पुजारी देख रहे हैं। लेकिन मेरे ख्वाजा ने जैसे ही पुष्प पे हाथ फेरा तो पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई है। जरा जोर से। पीतल की गाय हकीकत की गाय हो गई। अथन में दूध आ गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे ख्वाजा ने फरमाया मुरीदो दूह लो और पी लो। सुभान अल्लाह। मुरीदों ने दूहा, अब पेट भर के पिया। अब मुरीदों की तादाद कितनी थी मालूम है? 18। कितने मुरीद थे? अच्छा, इन लोगों में से किसी के पास गाय है? गाय पालते हैं? अच्छा, एक गाय अगर मुकम्मल दूध दे दे एक टाइम तो कै को भूखा आदमी पेट भरेगा? 2 आदमी में खत्म नहीं। लेकिन मेरे ख्वाजा की करामत तो देखो, पीतल की गाय से मेरे ख्वाजा ने जब दूध निकाला तो एक नहीं, 2 नहीं, आपके 18 मुरीदों ने पेट भर पिया और दूध बच गया। ये मेरे ख्वाजा का करम है, ये मेरे ख्वाजा का करम है। जब दूध बच गया, मुरीदों ने कहा सरकार दूध बच गया है। मेरे ख्वाजा ने फरमाया पुजारी लोगों को दे दो, शाम से अगरबत्ती जला के मेहनत कर रहे थे।
लेके दूध पहुंचा, कहा ओ पुजारी लो दूध ले लीजिए, शाम से मेहनत कर रहे थे आप। जैसे ही दूध देखा, मुरीदों को दूध लाते देखा, पुजारी लोग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन के कदमों में गिर गए और अपनी जबान में कहने लगे, ओ ख्वाजा बाबा, आप ख्वाजा नहीं है, आप तो गॉड मालूम होते हैं, आप तो ईश्वर मालूम होते हैं, आप तो खुदा मालूम होते हैं। मेरे ख्वाजा ने कहा, ओ पुजारियों, मैं खुदा नहीं हूं, खुदा के रास्ते को बताने आया हूं। जरा जोर से बोलो, हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह। अब हमको इजाजत दे दीजिए, 2-4 मिनट और। माशाअल्लाह, हजरत ख्वाजा की पाक की करामत आपको बड़ी अच्छी लगी। लड़का को जगाओ, बड़ी मेहनत से 3 बजे में चक्र करता है, कूद जाएंगे तुम्हारे देह पे। तबीयत ठीक है? क्या बात है। एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे और इसी की तरह एक आदमी सामने में सो रहा। मौलाना बोले, सो रहे हो? बोला, नहीं हजरत, हम सुन रहे हैं, बोलिए ना। मौलाना बोल रहे हैं तकरीर, फिर मारे बोला, हम सुन रहे हैं। फिर क्या, मौलाना तकरीर में बोल रहे थे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है। लड़का, मौलाना बोल रहे, तुम सो रहा है रे? बोला कि हम सुन रहे हैं हजरत। कहा कि हम क्या बोले हैं बताओ? तो कहा कि अभी तो आप बोल रहे थे दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो ऐसे मत करो, तवज्जो करें। हजरत ख्वाजा पाक की करामत आप मुलाहिजा कर रहे थे, एक करामत और सुन लीजिए। सुना दो, अच्छा लगा? हजरत गौसे पाक का नाम सुना? सुभान अल्लाह। मेरे गौस की करामत सुनिए, उसके बाद हम अपनी तकरीर को खत्म कर लेंगे। तवज्जो करें, हजरत गौसे पाक का बचपना है। गौसे पाक का बचपना है। आपने दिल लगाया, बुजुर्गों की तारीख सुनिए। आपने दिल लगाया तो, वरना मैं संस्कृत पढ़ते जाता और आपको समझ में भी कुछ आती, कुछ बातें नहीं आती। लेकिन आप बुजुर्गों से मोहब्बत करते हैं, सरकारे सुरकाही से मोहब्बत करते हैं, सरकारे हुसैनी से मोहब्बत करते हैं, सरकारे मखदूम पाक से मोहब्बत करते हैं, तो गौसे पाक की एक तारीख सुन लीजिए। सुनाओ हजरत गौसे पाक का बचपना। आप चंद दोस्तों के साथ एक बागीचे में खेल रहे हैं। सुभान अल्लाह। चंद दोस्तों के साथ बचपना, गौसे पाक के कसम खुदा की ईमान ताजा हो जाएगा। है गौसे पाक का बचपना, चंद दोस्तों के साथ बागीचे में खेल रहे हैं। गांव का बच्चा खेलता है कि नहीं खेलता है? खेलता है। आप भी खेल रहे थे, बचपना तक खेल रहे थे। नजरें उठी तो देखा सड़क पे, रोड पे एक कन्या जा रही है। कन्या जानते हैं? दुल्हन डोली में, काहे में? फिर सो रहा। देखिए, डोली जानते हैं? डोली जानते हैं? डोली पहले के जमाने में है। अब तो स्कॉर्पियो से कम में दुल्हन राजी नहीं है। अगर आपको गाली सुनना हो तो बारात में एक जीप ले जाके देख लीजिए। मैक में औरतें गाली देती है जीप लाने वालों को। डोली में दुल्हन। गौसे पाक के दोस्तों ने कहा, अब्दुल कादिर जिलानी देखो ना, वो क्या जा रहा है, वो क्या है? आपके दोस्तों ने आकर डोली वाले को घेर लिया और कहा, डोली वाला, इसमें क्या है? डोली वाला ने कहा, कुछ नहीं है। क्या है? कहा कुछ नहीं है। कहा क्या है? कहा कुछ नहीं। हजरत गौसे पाक आ गए। सुभान अल्लाह। छोटी उम्र गौसे पाक की आप आ गए। बोले, ओ डोली वाला, जब मेरे दोस्त कह रहे हैं दिखलाने को तो क्यों नहीं दिखलाते? इसमें क्या है? कहा कुछ नहीं है। गौसे पाक ने कहा कि थोड़ा सा दिखला दो। कहा कुछ नहीं। गौसे पाक ने कहा कुछ नहीं। कहा नहीं। तो कहा जाओ, कुछ नहीं तो कुछ नहीं है। कहा कुछ नहीं तो कुछ नहीं। गौसे पाक ने कहा क्या है? कहा कुछ नहीं है। तो गौसे पाक जलाल में आ गए। कहा डोली वाला जा, अगर तू कहता है कुछ नहीं तो इसमें कुछ नहीं। डोली वाला बच्चे की आवाज समझ के डोली लेके पहुंचा। आप लोग गांव में दुल्हन आती है? बोलिए ना, आती है कि नहीं?
आती है तो सबसे पहला काम क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि गांव की औरतें उसको घेर ले। सही बात है कि नहीं? एकदम चालू आज तक समझ में नहीं आया कि क्या गा रही है। नात लिखने वाला कोई है, तकरीर लिखने वाला कोई है, हिकायत लिखने वाले कोई हैं, लेकिन आज तक हमको समझ में नहीं आया कि गीत गाती है इसका लिखने वाला कौन है। और कहां से शुरू कहां से खत्म कोई ठीक नहीं है। एक गा रही है, दूसरी गई, तीसरी गई, एक बार डांट दीजिए तो सब खत्म। सही है कि नहीं? है कोई गांव में दुल्हन आ जाए, आपको जाना है मोतिहारी, आप तैयार हो रहे हैं, दुल्हन सिर्फ आ जाए, बस आप खाइए चाहे जाइए चाहे नहीं जाइए, भाग गई सीधे देखने हैं, जाके स्टार्ट। औरतें आ गई, कपड़ा हटाया तो डोली में गौसे पाक ने कह दिया था कुछ नहीं तो कुछ नहीं। जैसे ही दुल्हन न मिली, दुल्हन वाला लाठी लेके निकला और डोली वाले को पटाई चटाई कटाई स्टार्ट। करे क्या किया दूल्हा, किधर गायब किया? हम कुछ नहीं जानते, हम तो कहीं रखे भी नहीं, हम तो दुल्हन लेके आ रहे थे, लेकिन फला बागीचे में छोटा छोटा बच्चा खेल रहा था, सारे बच्चों ने आके घेर लिया। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं है। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। उसी बच्चे में एक खूबसूरत बच्चा आया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक चांद जैसा चेहरा वाला बच्चा आया। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। कहा क्या है? मैंने कहा कुछ नहीं। जैसे ही मैंने कहा कुछ नहीं, उस बच्चे ने इशारा करके बताया कि जा कुछ नहीं तो कुछ नहीं। अब डोली में है, हमको करो। लोगों ने पता लगाया कि बच्चा है कौन। सुभान अल्लाह, पता लग गया कि बच्चा अब्दुल कादिर जिलानी है। तो अक्लमंद लोग गांव घर में बसते हैं, अगर किसी का बच्चा किसी का कोई काम खराब कर देता है तो अक्लमंद लोग बच्चे को नहीं पीटते हैं, उसके गार्जियन को जाके बोलते हैं। नहीं, और गार्जियन अगर अच्छा है तो फिर उसको कुछ नहीं कहता, अपने हाथ से अपने बच्चों को पीट के ठीक करता है। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? लोगों ने पता लगाया कि बच्चा कौन है, पता चला हजरत अब्दुल्ला सुमई का नाती है। अब्दुल्ला सुमई का नाती। आपके नाना की बारगाह में कुछ लोग गए, कहा अब्दुल्ला सुमई जुल्म हो गया, गजब हो गया है, हमारी इज्जत चली गई है। कहा क्या हुआ? कहा आपके नाती अब्दुल कादिर ने मेरी दुल्हन को गायब कर दिया है। अब्दुल कादिर से कहलवा दीजिए कि डोली में कुछ है। उस जमाने के काफिर को यकीन था कि अल्लाह वाले चाहे तो गायब कर दे, अल्लाह वाले चाहे तो बुला ले। और आज कुछ लोग टोपी कुर्ता पहन के बोलते हैं वली में पावर नहीं है। अरे बाग पगला, तुम्हारे दिल में इसके नबी का टावर नहीं है। जानते हैं इन लोगों को? जो कहता है पावर नहीं है, उसका नाम हम रखे हैं चाइनीज मोबाइल। कौन मोबाइल? चाइनीज मोबाइल देखे? देखने में बड़ा खूबसूरत होता है, लेकिन 1 घंटे की गारंटी नहीं है। बस वही मतलब है। चाइनीज मोबाइल खराब हो जाए तो डायरेक्ट कचड़े में, तवज्जो करें, और ये बिगड़ जाए तो डायरेक्ट जहन्नम में। तवज्जो करें। अब्दुल्ला सुमई की बारगाह में पहुंचा। अब्दुल्ला सुमई ने जब माजरा सुना तो डंडा निकाला। क्या किया? नाती को पीटने के लिए दौड़ाया, अब्दुल कादिर को दौड़ाया तो अब्दुल कादिर भागने लगे, अब्दुल्ला सुमई दौड़ाने लगे। अब्दुल्ला सुमई दौड़ा रहे हैं, अब्दुल कादिर भाग रहे हैं। भागते भागते जाते जाते एक कब्रिस्तान से गुजर हुआ तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे निकल के अब्दुल कादिर को देख रहे हैं। जैसे ही मुर्दों ने अब्दुल कादिर को देखा तो अब्दुल कादिर ने कहा, हे मुर्दो देखते क्या हो, भागो ना, मेरे नाना आ रहे हैं। इतना कहा तो कब्रिस्तान के सारे मुर्दे निकल के भागने लगे। अल्लाहु अकबर। जैसे ही ये करामत देखी तो अब्दुल्ला सुमई का कदम रुक गया
कि एक करामत के लिए पीटा, दूसरी करामत चालू कर दिया। रुक गए और दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों देख लो मेरा बेटा अब्दुल कादिर, मेरा नाती अब्दुल कादिर, ये वली ही नहीं है, वलियों के सरदार है, सैयदुल औलिया है, इमामुल औलिया है। बोल दो सुभान अल्लाह। मैं सोचने लगा कि जब अब्दुल कादिर का कदम कब्रिस्तान में पड़ जाए तो कब्रिस्तान के मुर्दे निकल कर देखने लगे। जब बगदाद के राजा का ये आलम है तो मदीने के आका का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शान जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। मसलके आला हजरत मिराजे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस सरजमीने सरोदर बाजार। बढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी होते हुए है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ इल्ला बिल्लाह।